चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर कोई अन्य स्टेट पीसीएस, इन सभी की प्रारंभिक परीक्षाओं में यदि आप घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़ के नहीं जाते हैं तो इन्हें पास करना आपके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं बचा है। नवंबर दीपावली में चला गया है, बचा है दिसंबर और जनवरी। फरवरी में परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। इसके तुरंत बाद मार्च में पीसीएस प्री हो जाएगा, यूपी पीसीएस प्री होगा। तो देखिए, एक पंथ दो काज की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए इस मौके को भुना लीजिए। यदि शिद्दत और निष्ठा के साथ लग गए तो अगली जो सुबह आएगी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो दोस्तों सफलता की सुबह होगी और पूरा जीवन बदल जाएगा। इसलिए आरओ के लिए डट के लगिए। एक बात और याद रखिए, जिसका आरओ प्री निकल गया उसका पीसीएस प्री भी निकलना निश्चित है। यदि बहुत ही किस्मत खराब होगी तब प्री रुकेगा, अन्यथा हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ना है दोस्तों? ये जो नया संस्करण है 2023 का, इतिहास विषय का है। इसमें दोस्तों 800 पेज दिए गए हैं, लेकिन आपको 800 पेज नहीं बल्कि 700 पेज ही पढ़ने हैं। ये जो 100 पेज हैं इनको आप छोड़ देंगे। ये किस तरह से छूटेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले, उस टॉपिक से पहले जो है इन लोगों ने क्या किया है, नोट्स दिए हैं। ये देखिए, इस तरह के नोट्स दिए हैं। इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। इनमें दोस्तों वही चीज़ें दी हैं जो प्रश्नों की व्याख्याओं में दी हैं, तो इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल और केवल आप व्याख्या देखकर ही इनको तैयार कर लेंगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है दोस्तों, उसके तहत आपको नोट्स छोड़ देना है। उसके साथ दोस्तों आपको जो स्टेट स्पेशल, जैसे कोई राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है, उसको छोड़ देना है। उस तरह के प्रश्न आपको केवल और केवल अपने राज्य के ही याद करने हैं। राजस्थान का कोई प्रश्न अगर पूछा या झारखंड का पूछा गया है, उसे आपको छोड़ देना है। याद रखिएगा, स्पेशल का हो, सामान्य प्रश्न नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही आईएएस में जो लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, ये देखिए, ये बड़े क्वेश्चन, इन्हें तैयार नहीं करना है। इनके बजाय जो छोटे क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं, जो फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें चुन चुन के तैयार कर लेना है। तो पहली रीडिंग में दोस्तों नोट्स छोड़ देने हैं, राज्य विशेष के प्रश्न छोड़ देने हैं, इसके साथ ही आईएएस के लंबे प्रश्न छोड़ देने हैं। क्या नहीं छोड़ना है? आईएएस में जो छोटे प्रश्न पूछे गए उनको नहीं छोड़ना है, और जिस स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं उनको कतई नहीं छोड़ना है। ठीक है? और दोस्तों, किताब को गंदा करने से कतई कोताही मत बरतिएगा। पेन हाथ में होना चाहिए, और जो चीज़ें व्याख्या में आपको लगें कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन करें तो केवल और केवल क्वेश्चन देखा, उसका विकल्प देखा और वो पॉइंट देखा जो आपने अंडरलाइन किया है, बस इतने से ही काम होगा। तो इस तरह से आपको 2 रीडिंग करनी है। दूसरी रीडिंग में आपको चीज़ों को हाईलाइट भी कर देना है हाइलाइटर से, जैसे यहाँ पर किया है। पहली रीडिंग में पेन का इस्तेमाल, दूसरी रीडिंग में हाइलाइटर का इस्तेमाल। तीसरी रीडिंग में आपको व्याख्या देखनी ही नहीं है, केवल और केवल क्वेश्चन का विकल्प देखना है क्या सही है, और उसमें और क्या चीज़ें देखनी है, केवल और केवल यूपी का ही प्रश्न देखना है तीसरी रीडिंग में। याद रखिएगा। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में खटाखट रिवीजन हो जाएगा। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी अच्छे से तैयार होगा। तो दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक चीज़ और, किताब को जब आप गंदा करेंगे तब चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जैसे मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता दूं, मैं क्या करता हूं, जब मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन, जैसे इस पेज पे मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल। तो मुझे लगता है कि यदि मैं इसको भूल जाऊंगा तो 2-3 पेज छोड़कर मैं इसी पॉइंट को आगे लिख दूंगा, कहीं पर यहाँ पर लिख दूंगा, एक पेज पर और लिख दूंगा, एक और 2-3 पेज छोड़ने के बाद एक पेज पे और लिख दूंगा। तो इस तरह से 2-3 जगह पर वो चीज़ लिख दूंगा, और जब मैं पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँचूंगा तब तक वो चीज़ मेरी आंखों के आगे से 2-3 बार गुजर गई होगी। तो इस तरह से वो चीज़ हमारे मानस पटल पर जो है अच्छे से छप जाती है, फिर हम उसको भूलते नहीं हैं।
तो इस तरह से किताब तो गंदी होती ही है, लेकिन चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं और आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी किताब में सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह से पढ़िएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।